जय श्री श्याम मित्रों, वृंदावन धाम के मंदिर दर्शन में अभी हम आपको लाए हैं रंगनाथ जी के मंदिर। यह मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है और साथ ही इसे रंगनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो इस मंदिर की अधिक जानकारी अभी आपको देंगे पंडित जी, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी ज़रूर करना। तो अभी हम जल्दी मंदिर में जा रहे हैं, तो इस बारे में भी ज़्यादा जानकारी देंगे पंडित जी, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। इसमें दो बातें, एक तो लाखा बनावट है, देखिए पत्थर में काट के बनाया, और दूसरी ये है कि ये 250 साल पहले जब मंदिर बना था तो 1.25 लाख रुपया लगे थे इस मंदिर को बनाने में, इस दरवाजे को बनाने में। तो ये दरवाजे का नाम हुआ लक्खी दरवाजा। ये जो दरवाजा इसका नाम है मीनाक्षी दरवाजा। मद्रास में, मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर है, उसकी नकल का ये दरवाजा है, इसका नाम है मीनाक्षी दरवाजा। उधर जो कलश देखिए 5.25 किलो सोने का कलश है। एक कलश का वजन है 5.25 किलो सोना। एक कलश ये देखिए वहाँ सामने लगा हुआ 5.25 किलो सोने का। 3 कलश इधर लगे हुए हैं 5.25 किलो सोना। थोड़ा सा बहनी, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा और यहाँ पीछे से देखो, वो नीचे में देखो छोटे छोटे कलश आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, छोटे छोटे कलश दिखाई पड़ रहे हैं। ये 1.25 किलो सोने के कलश हैं। ऐसे मंदिर में 51 कलश लगे हुए हैं, 51 कलश। ये मंदिर में 160 पुजारी हैं जो हर रोज पूजा करते हैं। उन सबके लिए रहने के लिए अलग अलग घर है। 160 पुजारियों के 108 घर हैं और हर घर के अंदर में एक कुआं है पानी पीने के लिए। ये 54 घर घर में बने हुए हैं और 54 घर में बने हुए हैं पुजारियों के। आओ एक 108 पुजारी। ये मंदिर का पूर्वी गेट से और पश्चिमी गेट तक अगर नापेंगे तो 500 मीटर होता है, आधा किलोमीटर। और परिक्रमा अगर इस मंदिर की लगाएंगे बाहर की तो 3.5 किलोमीटर का एरिया है मंदिर का। ये आप मंदिर के तीसरे राउंड में चल रहे हो। 2 राउंड इसके बाहर है और 2 राउंड इसके अंदर है। 5 परिक्रमा है, 7 दरवाजे हैं। आ जाओ, ये तालाब का नाम है गजेंद्र मोक्ष कुंड। गजेंद्र मोक्ष कुंड जो हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होती है ना, आपने देखा होगा पोस्टरों में, टीवी में, वो लड़ाई इसमें दिखाते हैं। चंदन का लकड़ी का हाथी और चंदन का लकड़ी का मगरमच्छ छोड़ करके आपस में लड़ाई कराते हैं। तो तालाब का नाम रखा है गजेंद्र मोक्ष कुंड। भगवान को नहलाने के लिए पानी इसी में से लिया जाता है। इसमें पानी भरा नहीं जाता है, स्वयं नीचे जमीन से स्रोत है इसका। बोलो तिरुपति भगवान की जय। ये देखो तिरुपति बालाजी के दर्शन हैं। 3 नाम से बोलते हैं इनको। पीछे वाली जो काली वाली मूर्ति है तिरुपति बालाजी, श्रीनिवास बालाजी, वेंकटेश बालाजी।
माथे पर सोने का मुकुट है, हीरों का तिलक है, सोने का कुंडल है, सोने का शंख है, चक्र है, पद्म है, एक हाथ है। आगे में 3 मूर्ति हैं, बीच में तिरुपति बालाजी, एक साइड में श्रीदेवी और एक साइड में भूदेवी। लेकिन पीछे वाली जो मूर्ति है, इनको हर शुक्रवार वाले दिन 50 किलो गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को तिरुपति बालाजी का अभिषेक होता है 50 किलो गाय के कच्चे दूध से। बोलिए तिरुपति भगवान की जय। थोड़ा ताली बजाएंगे और इन कपड़ों को घर ले जाना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को भगवान कन्हैया जी ने मुंह में खाया है। ये मिट्टी आप लोगों के कपड़ों में लग करके आपके घर पहुँचेगी। घर में हर कमरे में जगह जगह पे आप इनको झाड़ना, जहाँ पर भी आपके कोने हैं सब जगह झाड़ना। एक कण भी आपका वृंदावन का धूल आपके घर पहुँच गया तो आपका घर भी श्री धाम वृंदावन धाम बन गया। ये श्री धाम वृंदावन की धूल की इतनी बड़ी महिमा है कि इस पर पैर रखने से भी हमको अपराध लगता है, क्योंकि भगवान ने इसको मुंह में खाया है। इस मिट्टी को अभी आप ये मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर का नाम मैं आपको बतला रहा हूँ, रंगनाथ भगवान का मंदिर। लेकिन बनवाया था मथुरा के सेठ ने, सेठ लक्ष्मी चंद जैन। उसने इस मंदिर को किस लिए बनवाया? उसके पास में रुपया पैसा बहुत था, लेकिन उसको भोगने के लिए कोई नहीं था, उसके कोई संतान नहीं थी। उनके गुरुजी यहाँ भजन करते थे। अपने गुरुजी को पास को आया, गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज हमारे कोई संतान नहीं, आप हमको कोई उपाय करो जिससे कि हमारे संतान हो। तो उनका गुरुजी महाराज ने कहा कि पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसे साधु संत होते थे कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे तो उसी वृक्ष का फल तोड़ के दे देते थे, संतान हो जाती थी। लेकिन कलयुग में तो ऐसा नहीं है। कलयुग में है वृंदावन बिहारी लाल। वहाँ पर जाइए, वहाँ जाकर के आप मनोकामना मांगना, भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो 1 साल के अंदर में उनको बेटा का जन्म हुआ। बेटा का खुशी में उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है। लेकिन ये मंदिर में कहते हैं कि चलेंगे वृंदावन धाम, अमर करेंगे अपने पूज्य माता पिता का नाम। ये सेठ जी ने 80 मन सोना और 35 मन चांदी अपने माता पिता का नाम अमर करने के लिए दी थी यहाँ वृंदावन में। ये वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ रखा है माता पिता के लिए? क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण 4 धाम की यात्रा करने के लिए गए। देखिए, मुसलमान के किसी बच्चे को पूछा जाए कि आपका तीर्थ स्थान कौन सा है तो तुरंत आपको बता देगा हमारा तीर्थ स्थान मक्का मदीना है। लेकिन हिंदू के किसी बड़े आदमी को भी पूछा जाए कि आपके 4 धाम कौन कौन से हैं तो उनको पता नहीं है 4 धाम कौन कौन से हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 धाम की स्थापना किस लिए की? क्योंकि यहाँ जमुना नदी में कालिया नाग रहता था। ये माँ बेटे का प्रसंग है। आज भी जिस प्रकार से हमारा बेटा अगर मृत्यु के गाल में जाएगा तो हम उसको बचाने के लिए तो कोशिश करेंगे, लेकिन मरने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अपना प्राण प्यार लगता है। ये पहले से ही बात है। जब यहाँ कालिया नाग रहता था यमुना नदी में, तो कालिया नाग को निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने बॉल का खेल खेला था, गेंद का खेल। ये आपने टीवी में कृष्णा में सब में देखा होगा। लेकिन यहाँ से आगे मैं आपको 2 पुस्तक बता रहा हूँ, केवल उन्हीं में ही लिखा हुआ है। बाकी की किसी भी लेखक में हिम्मत नहीं हुई कि इस कहानी को लिख दे। वो ब्रजवासी आपको बता सकता है। एक आप गर्ग संहिता उठा के देख सकते हैं, उसमें यहाँ वृंदावन का वर्णन है। दूसरा ब्रह्म वैवस्य प्राण, दूसरी पुस्तक है ब्रह्म वैवस्य प्राण। उसमें क्या हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के साथ में यहाँ बॉल का खेल खेला था तो उस बॉल को यमुना नदी में फेंक दिया। तो जितने ग्वालवा लोग थे सबने भगवान कृष्ण से कहा है कि कृष्ण आपने ये क्या किया? हमारे जो खेलने का खिलौना था, गेंद थी, इसको आपने यमुना नदी में फेंक दिया, तो अब हम कल कैसे खेलेंगे कृष्ण? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम राजा के बेटे हैं, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। आपको सोने की गेंद और हीरा की गेंद, जैसी गेंद आप मांगोगे हम अपने पिताजी से कह करके आपको दिलवा देंगे। तो उनके भगवान कृष्ण के ग्वालवाल लोग कहते हैं कृष्ण से, बोले कृष्ण हम जानते हैं आप राजा के बेटे हो, आप सोने की गेंद, हीरा की गेंद हमको दिलवा सकते हैं, लेकिन प्रभु एक बात बताइए, क्या हीरा की गेंद से या सोने की गेंद से कोई खेलता है? कोई नहीं खेलता है सोने की गेंद से, हीरा की गेंद से।
अगर हीरा की गेंद को, सोने की गेंद को लेकर के हमने अपने घर में रखा तो रात को डकैत लोग आएंगे और हमको मार देंगे, उस गेंद को ले जाएंगे। तो प्रभु हमको तो वही हमारी कपड़े की गेंद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कपड़े की गेंद को लाने के लिए जमुना नदी में छलांग लगाई। तो जितने ग्वाल बाल लोग थे सबने माता यशोदा से जा कर के कहा कि मैया तेरा बेटा काली दह में कूद गया है। तो मैया कहती है वही काली दह जिसके किनारे पर जाने से आदमी मर जाता है, पक्षी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, और हमारा बेटा काली दह में कूद गया है, तो अब मेरा जीने का कोई सार्थक नहीं है। मैं भी इस काली दह में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगी और मुझको भी वहाँ काली दह पर ले चलो। तो मैया यशोदा गोकुल से यहाँ आई है वृंदावन में, काली दह में कूदने के लिए तैयार होती है। तो यमुना नदी में देखती है एक बहुत बड़ा कछुआ का रूप धारण कर रखा है। तो कछुआ को देख करके मैया यशोदा डर जाती है। मैया यशोदा कहती है कि मेरा बेटा जब ये 3 दिन का था तो इसने बहुत बड़ी राक्षसी को मारा था। उस राक्षसी का नाम था पूतना। अकासुर को मारा था, बकासुर को मारा था, बहुत ही राक्षसों को मारा था। हो सकता है इस कालिया नाग को भी मार करके बाहर आ जाए। जब भगवान कृष्ण मैया वहाँ बैठ कर के इंतजार करने लगी, जब 3 दिन 3 रात्रि के बाद में भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए आए, तो मैया यशोदा ने उनको गले से लगा दिया। मैया यशोदा कहती है बेटा तू नहीं आता तो मैं अपने प्राण यहीं पर छोड़ देती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैया ये बात आप बाद में करना, ये कालिया नाग बहुत बड़ा राक्षस है, इसके साथ में युद्ध करते करते मुझको 3 दिन 3 रात हो गया है। अब मुझको भूख लगी है, माखन चाहिए मुझको खाने के लिए। तो भगवान से मैया कहती है बेटा ये तो वृंदावन है, वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल, यह तो पूरा वृंदावन तुलसी का ही जंगल है। ना तो यहाँ पर मक्खन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। वहाँ कौन कौन सी? एक तो दूध की आवश्यकता होती है और एक रस्सी की आवश्यकता होती है। ना तो बेटा यहाँ दूध है और ना यहाँ पर रस्सी है, मैं तुझे कैसे माखन खाने के लिए दूँ? भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैया यहाँ दोनों चीज़ उपलब्ध हैं। पहली बात तो जैसे आप 3 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं वैसे मेरी गाय भी यहाँ 3 दिन से बैठी हुई हैं। आप नज़र उठाइए, मैं जब तक बंसी नहीं बजाता हूँ तब तक मेरी गाय अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पिलाती हैं। मैं यहाँ बंसी बजा रहा हूँ, आप इन गायों का दूध निकालिए और ये सांप की रस्सी बनाइए। ये भी तो रस्सी का ही काम करेगा सांप जो है, और इसकी रस्सी बना करके और मक्खन निकाल करके मुझको खाने के लिए दीजिए। मैया यशोदा कहती है वाह बेटा तेरा तो ये खेलना है, लेकिन मेरा ये मरना है। मैंने अगर सांप को छुआ तो सांप मुझको काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैया मरने के लिए तो आप 3 दिन पहले भी गई थी हैं, आप कछुआ को देख करके डर गई, आपको अपना प्राण प्यारा लगा, अपने बेटे का प्राण प्यारा नहीं लगा। अब जब मैं सामने खड़ा हूँ, इस कालिया नाग को मैंने अपना दास बना लिया है, फिर भी आपको डर लगता है। जब ये मुझको नहीं कर सकता है तो मेरी माँ को मैं कैसे होने दूंगा, लेकिन आपको डर लग रहा है। अब मैं आपके हाथ का मक्खन मिश्री नहीं खाऊंगा, अब मैं यहाँ से चारों दिशाओं में जाऊँगा। लेकिन माता तो माता होती है, माता के प्रताप से चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री खाने के लिए नहीं मिला। सबसे पहले भगवान कृष्ण जी गए पूर्व दिशा। जिस प्रकार से हम चारों दिशाओं के नाम लेते हैं तो पहले पूर्व दिशा का ही नाम आता है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण जी पूर्व दिशा गए, तो वहाँ पर कौन सा तीर्थ बनाया भगवान कृष्ण जी ने? जगन्नाथ धाम। पूर्व दिशा में बनवाया जगन्नाथ धाम। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण जी को चावल खाने के लिए मिले। कहते हैं जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ। कभी आप लोग जाइएगा तो वहाँ कढ़ी और चावल का ही भोग लगता है, दूसरा भोग वहाँ पे नहीं लगता है। उसके बाद में पूर्व के बाद में भगवान कृष्ण जी गए पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में उन्होंने एक धाम बनाया, उस धाम का नाम हुआ द्वारका धाम। द्वारका धाम के लोगों ने भगवान कृष्ण जी को वहाँ राजा बना दिया। वहाँ पर लड्डू और पूरी और मठरी खाने के लिए मिली, वहाँ पर भी मक्खन मिश्री खाने के लिए नहीं मिला। उसके बाद में भगवान कृष्ण जी गए उत्तर धाम। उत्तर धाम में जिस प्रकार से आप अनुभव कीजिएगा, हम लोग भी बड़े लोग गर्मी में नहाएंगे, बच्चे लोग को तो अक्सर करके आप देखेंगे, अगर गर्मी में बच्चे लोग स्नान करते हैं तो बड़े बड़े गाने गाते हैं, और सर्दियों में स्नान करते हैं बच्चे लोग तो भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 राम, क्योंकि उनको ठंड लगती है। ऐसे भगवान कृष्ण जी जब उत्तर दिशा में गए तो उत्तर दिशा में उन्होंने धाम बसाया बद्रीनाथ धाम। तो वहाँ पर ठंड लगी तो वहाँ पर तपस्या करी भगवान कृष्ण जी ने, लेकिन वहाँ पर भी उनको मक्खन मिश्री खाने के लिए नहीं मिला। वहाँ चने की दाल का भोग लगता है। आज भी बद्रीनाथ आप जाओगे तो वहाँ चने की दाल का भोग लगता है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी गए दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में धाम है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम में भी भगवान कृष्ण जी को मक्खन मिश्री नहीं मिला, वहाँ पंचमेवा का भोग मिला।
तो आज भगवान श्री कृष्ण ने जब लौट करके यहाँ वृंदावन आए और आकर के मैया यशोदा से कहा कि मैया यशोदा, मैं तो चारों धाम में घूमे आया लेकिन मुझको कहीं भी मक्खन नहीं मिला, अब मुझको आप यहीं पर मक्खन चाहिए। तब मैया यशोदा ने कहा, ये वृंदावन धाम है, तेने मेरी खुशी के लिए चारों धाम घूम करके यहाँ वृंदावन धाम आया, तो आज से वृंदावन धाम ये माता पिता का तीर्थ होगा। जो लोग यहाँ पर आएंगे समझेंगे कि हम लोग तीर्थ स्थान में आए हैं, हम लोग घूमने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ भोग लगाएंगे अपने माता पिता के नाम से, उनको 4 धाम 84 कोस यात्रा का पुण्य प्राप्ति मिलेगा। तो आज भी जो भक्त लोग आते हैं, पैसा दिख लेकर आते हैं, 1 साल 2 साल महीना 2 महीना घूमने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर मंदिर और धर्मशाला बना करके अपने माता पिता का नाम करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, समय की भी कमी नहीं है। लेकिन जो 1 दिन 2 दिन घूमने के लिए आते हैं, वो वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर में अपने माता पिता के नाम से माखन मिश्री का अटका भोग दे करके जाते हैं। लेकिन वहाँ भोग का दान का ये मतलब नहीं है भगवान कुछ खाते हैं, भगवान के नाम से 4 भाग धर्मादि में चलता है। भगवान तो आपके भावना के भूखे हैं। सबसे पहले भाग से कहते हैं मथुरा की बेटी और वृंदावन गोकुल की गाय, करम फूटे तो कोई नहीं है। जब हुआ तो बस एकदम हो गया। हाँ रंगनाथ जी मंदिर आज 7खाना दरवाजा, जब बैकुंठ 7खाना दरवाजा, इस मंदिर में बनावटी भी 7खाना दरवाजा, पहला दरवाजा।